आप सभी का 24 फरवरी के दिन यार हिंदी की बोर्ड परीक्षा है गुरुदेव, समझ में नहीं आ रहा है। यार देखिएगा, अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो हमें लगता है कि जितने भी निबंध रहेंगे आप लिख लेंगे, ठीक। लेकिन आज बेटा लाइक टारगेट बहुत तगड़ा रखते हैं करेजा लोग। हाँ, अपना प्यार देंगे तो लाइक और कमेंट जबरदस्त करिएगा, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप 24 फरवरी के हिंदी के दिन ये निबंध बेटा कैसे लिखेंगे। जी हाँ, जो 24 फरवरी के दिन हिंदी का अपना पेपर है उसमें आप निबंध कैसे लिखने वाले हैं, पूरा आपको विथ प्रैक्टिकल विथ पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज और, इसका पीडीएफ भी भेज देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा। SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम SKM स्टडी को। और निबंध कैसे लिखना मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आज का वीडियो लाइव टारगेट है मात्र मात्र 5,000। हमें लग रहा है कि पेपर चेक करवा देंगे जरूर। देखिएगा, निबंध एक ऐसा होता है बेटा ना, सबके अंदर बहुत समस्या होती है। वो चाहे आप मतलब 10वीं वाले हो या 12वीं वाले हो। निबंध मतलब ये ऐसा टारगेट होता है कि आपको अच्छा खासा नंबर दिलाता है। एक बात ध्यान देना, मतलब कि जो 10% हिस्सा होता है वो निबंध का ही होता है। बिकॉज अगर 12वीं की बात करें तो 9 नंबर का सीधा पूछा जाता है। सोचिए, 100 नंबर का पेपर है, 9 नंबर का आपका निबंध आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर वाला ये टॉपिक है। आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। कोई इशू हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं खड़ा हूँ, ये सीएम आपके साथ है, आप बिल्कुल परेशान मत होना। प्यारा सा एक कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला बेटा है, हिंदी का निबंध कैसे लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले एक बात ध्यान देना, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि अरे गुरुदेव हम काम कर रहे हैं, अरे कोई ना कोई काम होगा ना। तो काम को क्या बोलते बेटा, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई ना कोई सब्जेक्ट का चयन करना है, टॉपिक का सिलेक्शन करना है। अब बोले क्या टॉपिक अपने मन से लिख देंगे निबंध? अरे एग्जामिनर चाचा दिया रहेगा, 5 विषय पर दिया रहेगा, 5 टॉपिक पर देगा। वो चाहे पर्यावरण प्रदूषण पर दे, भ्रष्टाचार पर दे, और या फिर मेरे प्रिय लेखक पर दे, या फिर विज्ञान पर दे, या फिर छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व दे, मतलब किसी पर भी वो टॉपिक में दे सकता है। तो वहां पे अगर 5-6 तो दिया रहेगा, तो उसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसका आता रहे उत्तर, तो सबसे पहले आप उस विषय का चयन कर लेना, उस टॉपिक का चयन कर लो, ठीक ना। यदि विषय पहले से दिया गया है तो उसके बारे में सोचे और समझे। यदि पहले से वहां पे आपको ढेर सारे निबंध दिए हैं, पहले उसको सोचे समझे कि हम किसका उत्तर अच्छे से दे सकते हैं, किसका नहीं दे सकते हैं। सोचने समझने के बाद ही आपको उसका उत्तर लिखना शुरू किया गया है। यदि विषय चुनना है तो ऐसा विषय चुने जिसमें आपकी रुचि हो और जिस पर आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। अब पता लगा कि वहां पे एक निबंध दिया है गुरुदेव हमारा पर्यावरण प्रदूषण में, और एक पर निबंध दिया है आतंकवाद पर। कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण एक सिंपल है, आतंकवाद इंट्रोडक्शन तो सही दे दे, पाकिस्तान बहुत ही आतंकवादी देश है, लेकिन बेटा पर्यावरण उससे भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अगर देगा पर्यावरण प्रदूषण पे, प्रदूषण जानते हैं, फिर प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मतलब कि विषय ढेर सारे दिए रहेंगे। लेकिन ये बात का चुनाव जरूर करें कि आप सबसे अच्छा उत्तर किसका दे देते हैं। इस बात का विशेष तौर पर आपको क्या देना है, ध्यान देना है, ठीक। अब आपने चलिए, हमने गुरुदेव चॉइस कर लिया कि इस पर हम निबंध लिखने वाले हैं 24 फरवरी के हिंदी के पेपर में, ये तो हमें पता हो गया। अब हम करेंगे क्या, कहां से शुरू करेंगे? बात ये आती है ना कि हमने गुरुदेव पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना शुरू कर दिया, हमें पांठ दिया गया था, एक को चॉइस कर लिया कि गुरुदेव अपने प्रिय मित्र को अपना एक लिखेंगे निबंध, उस पर चॉइस तो कर लिया, लेकिन लिखना कहाँ है सर, शुरू कहां से करे? बहुत अच्छा बेटा, परिचय से शुरू करना। जब उनसे मुलाकात होती है, वैसे तो ढेर सारे होते हैं, किसी एक से ही आपका सर जी बनता है ना, आ? बनता है तो एक से ही। अब फिर बातें शुरू होती है। अब जब बातें शुरू होती है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, इंट्रोडक्शन होता है, परिचय हम ही करते हैं नहीं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हेडिंग क्या होना चाहिए, ध्यान देना, परिचय, या फिर बोले बेटा प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना ही बोलते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए प्रस्तावना, मतलब परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पर्यावरण है क्या, पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो हमें जीवन मिलता रहेगा, क्योंकि पर्यावरण से हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, और अशुद्ध पर्यावरण है तो हमें अनेक प्रकार की बीमारी पैदा होगी, ये लिख सकते हैं। यानी कि निबंध की शुरुआत एक आकर्षक और संक्षिप्त परिचय से। संक्षिप्त बेटा शॉर्ट, कि नहीं कि लॉन्ग में लिख दो, पूरा लिख दो, इतने प्रकार के होते हैं, वो तो नीचे आएगा कब, 2-3 लाइन में, 2-3 लाइन में
बाद में गुरुदेव उनके बारे में विस्तृत चर्चा करें, कितने कितने घंटे होता था बात, है कि नहीं। परिचय में विषय का संक्षिप्त विवरण दें और पाठक पर का ध्यान आकर्षित कर। देखिएगा, संक्षिप्त परिचय मतलब बेटा शॉर्ट में आपको उसके लिखना है, और जो एग्जामिनर चाचा है उनका ध्यान आकर्षित करना है कि कैसे उनका अट्रैक्शन हमारे ऊपर रहेगा, है कि नहीं। और थीसिस स्टेटमेंट यानी मुख्य विचार को स्पष्ट करें, मतलब क्या मेन में विचार है, क्या क्या थीसिस हो सकते हैं मेन पॉइंट में, वो लिख देना। मतलब कि पर्यावरण के बारे में लिख देना, थोड़ा परिचय और परिभाषा लिख देना, दैट्स ऑल, इतना हो गया। उसके बाद मुख्य भाग को बोलते बेटा बॉडी। ये क्या है, जैसे कितने प्रकार के होते, पर्यावरण अगर है तो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा प्रकार होता है, लाभ क्या होता है पर्यावरण के, हानि क्या होता है प्रदूषण के, ठीक, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे बचाया जा सकता है, हाँ, आखिरकार पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब बॉडी है, मतलब मुख्य भाग है। तो इसमें मुख्य भाग में कुछ पैराग्राफ में विभाजित करें, और प्रत्येक पैराग्राफ में एक मुख्य विचार होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि मुख्य भाग में आपको कुछ पैराग्राफ बनाना है, जैसे कि पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण प्रकार बना लिए। अच्छा, कितने पैराग्राफ से, 4 पैराग्राफ। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रसायन प्रदूषण पढ़ लिए। अब इनमें मेन पॉइंट, जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, रासायनिक प्रदूषण क्या है, ये लिखते हुए चलना है। तथ्यों, उदाहरणों और तर्कों का उपयोग करके अपने विचार का स्पष्ट करें, और विषय के अनुसार तार्किक और संरचित ढंग से अपने बिंदुओं को प्रस्तुत करें, और पैराग्राफ के सुसंगत बनाए रखें। मतलब ये है कि जो उसमें है वही लिखना, यही यहाँ पे है, और ज्यादा कुछ है वो नहीं, ठीक बेटा। चलिए, लास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको उसके समापन के बारे में बताना है कि अगर पर्यावरण प्रदूषण है तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, हम लोगों को मिलकर पर्यावरण को खत्म करना है, प्रदूषण को यहाँ से पर्यावरण प्रदूषण खत्म करना है। ये जो लास्ट वाला थीम होता है ना, मतलब ट्रक्स जब कोई जाने लगता है छोड़ के, तो ये तो ठीक है, आप अब जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, हालांकि मुझसे मुलाकात नहीं होगी तो कौन कहेगा बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया। तो बेटा थाया नहीं थाया उससे लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन विचार लास्ट में आपने बोला ना कि ठीक है बात तो नहीं होगी लेकिन अपना ख्याल रखना, बेटा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, निष्कर्ष हो जाएगा। किसी कोई इशू यहाँ तक किसी कोई छात्र को इशू नहीं होना चाहिए, ठीक समझाया ना। यानी कि निबंध का समापन एक प्रभावशाली निष्कर्ष से करें, और निष्कर्ष में अपने मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराएं तथा थीसिस स्टेटमेंट को पुनः स्पष्ट करें। मतलब जो बीच में लिखे हैं ना वो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, और निष्कर्ष में एक सुझाव, प्रश्न, विचार छोड़कर पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करें क्या क्या ये सही होगा कि नहीं। फिर उसके बाद आपको और क्या क्या करना है, ठीक। उसके बाद लिखने के बाद ऐसा नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन हालांकि कॉपी में कट मत करिएगा, लेकिन लिखते ही समय ध्यान देना कि संशोधन और संपादन आप एक बार निबंध जरूर देख लेना बेटा, सही से आप लिखे हैं कि नहीं। तो हालांकि अब पेपर में लिख देना तो चाहे गलत हो सही हो काटने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये लास्ट वाला है, लेकिन इसको ही ध्यान देना कि आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिखते समय विशेष तौर पर ध्यान दें कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक। अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण मैंने क्या लिया है, पर्यावरण संरक्षण पर। किस पर बेटा मैंने लिया है, पर्यावरण संरक्षण पर मैंने एक यहाँ पे निबंध लिखा है, तभी तो समझ में आएगा। गुरुदेव प्रैक्टिकल भी होगा। सबसे पहले बेटा परिचय देंगे, बोले तो प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्राकृतिक और मानव जीवन का गहरा संबंध है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है, और यह निबंध पर्यावरण संरक्षण के महत्व और उसे सुरक्षित रखने के उपायों पर चर्चा करेगा। मतलब कि मेन हमारा यही है, मतलब इसके परिचय के बारे में दे देना, समझा रहा ना, मेन हम ले रहे हैं। फिर मुख्य भाग में अभी मैंने बोला था ना मुख्य भाग, अब मुख्य भाग में क्या क्या आपको लिखना है कि बेटा इसके महत्व क्या है, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण का क्या महत्व है, यानी कि अगर हम बचाएंगे तो क्या प्रॉफिट है। तो पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम करने में क्या करता है, मदद करता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले क्या क्या कारक हैं तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे, फैक्टर कौन कौन से ऐसे। तो औद्योगिकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। फिर तीसरा लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, मतलब कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो वृक्षारोपण, जल संरक्षण और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष बेटा क्या होता है,
कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में वही देखेंगे जो बीच में था। ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम अभी से सचेत नहीं हुए तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आइए हम सभी मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रण लें। तो अब आपको कोई दिक्कत होगा क्या? हमें पता है आते हैं यार लोग ऐसे दे देते हैं, कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बेटा हर एक पॉइंट प्रैक्टिकल करके समझाया हूँ। अगर ऐसे थीम पे लिखेंगे तो बेटा तगड़ा वाला नंबर पाएंगे। अब आपको डाउट रहेगा क्या मन में? हाँ, नहीं होना चाहिए, बाकी हम पॉइंट वाले करवा देंगे, ठीक। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार, वीडियो को लाइक करो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।